हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 56 जो कि 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सूचना पट की जानकारी। यानी कहीं पे अगर सूचना पट लगा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। रजत और चेतना के पिताजी ने गांव में नई ज़मीन खरीदी है। वे दोनों पिताजी के साथ पंचायत समिति कार्यालय गए। वहां उन्होंने सूचना पट पर लिखी जानकारी पढ़ी। तो देखिए ये है सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड और इसमें लिखा है पहले कॉलम में गांव की जनसंख्या। तो इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे आते हैं। तो पहला गांव है गुलाबी गांव और दूसरा गांव है नीला गांव। तो अगर महिलाओं की संख्या देखें तो गुलाबी गांव में है 382 जबकि नीले गांव में है ये 514। अगर हम पुरुष की बात करें तो गुलाबी गांव में पुरुष हैं 415 जबकि नीले गांव में है 467। अगर हम बच्चों की संख्या देखें तो गुलाबी गांव में है 212 जबकि नीले गांव में है 296। ठीक है, अब देखो आगे क्या बता रखा है। पिताजी को अभी कुछ समय लगना था। रजत और चेतना ने समय व्यतीत करने के लिए सूचना पट पर लिखी जानकारी के आधार पर एक दूसरे से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आइए हम इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये गेम खेलने लग गए कि सूचना पट को देखकर जो भी सवाल मन में आएंगे वो ये दोनों एक दूसरे से पूछेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहला सवाल रजत ने पूछा कि गुलाबी गांव में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं। तो चेतना ने क्या उत्तर दिया, देखो चेतना ने देखा कि गुलाबी गांव ये रहा और इसमें महिलाएं हैं 382, पुरुष हैं 415 और बच्चे हैं 212। तो चेतना ने क्या किया, जल्दी से इन सबको जोड़ लिया और उत्तर आ गया 1009। और चेतना ने अपना जवाब दिया कि गुलाबी गांव में 1009 लोग रहते हैं। फिर अब चेतना ने सवाल पूछा रजत से कि नीलापुर गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने लोग रहते हैं। अब रजत क्या करेगा, रजत भी इन तीनों को जोड़ेगा और जोड़कर अपना जवाब बता देगा। तो अब वो कैसे जोड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले हम 4 और 7 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 11। 11 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो 17 का 7 यहाँ लिखेंगे और एक ऊपर लगा देंगे। अब इनको भी जोड़ेंगे तो 9 जमा में 6 आ जाएगा 15। 15 में फिर हम एक और जोड़ेंगे, आ जाएगा 16 और एक और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। तो 17 यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिख देंगे। अब इनको भी जोड़ देंगे, 4 जमा में 2 6 जमा में 5 11 और एक 12। तो इस तरीके से रजत ने बताया कि यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, 514 जमा 467 प्लस 296 और टोटल कितने आ जाएंगे 1277 लोग। तो इस तरीके से रजत ने भी अपना आंसर चेतना को बता दिया होगा। अब आगे का सवाल देखते हैं। अब चेतना का सवाल रजत से दोबारा था कि नीलापुर गांव और गुलाबी गांव से कितने पुरुष अधिक हैं। यानी कि नीलापुर गांव में गुलाबी गांव के मुकाबले कितने ज़्यादा पुरुष हैं। देखो यहाँ पे पुरुषों की संख्या नीलापुर गांव में कितनी है 467 और गुलाबी गांव में कितनी है 415। तो सिंपल इसको हम घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2 और 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5 और 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 52 पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 पुरुष। अगला सवाल अब रजत ने पूछा कि गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव से कितनी कम है। तो हम देखते हैं महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव में है 514 जबकि गुलाबी गांव में है 382। अब इसे हमें घटाना है, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2
1 में से 8 घटा नहीं सकते तो हासिल लेंगे यानी कि बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे बचेगा 3, और ये कितना बन चुका है 4। 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 132, 132। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 132 महिलाएं। ठीक है, 132 महिलाएं। अगला सवाल चेतना ने पूछा कि किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है तथा कितनी अधिक है। तो देखो किस गांव में बच्चे ज़्यादा हैं, तो नीलापुर गांव में ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा हैं, तो 296 में से हम घटा देंगे 212 को। 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 9 में से घटाएंगे बचेगा 8, और 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि नीलापुर गांव में बच्चों की संख्या अधिक है, और कितनी अधिक है, 84 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नीलापुर गांव में बच्चों की संख्या कितनी थी, 84 अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर भी हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। रजत ने पूछा कि महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले महिलाओं की संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, इनको जोड़ते हैं हम, 514 और 382, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 896। अब हमें पुरुषों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 415, और दूसरा है 467, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 12, हासिल आएगा 1, 6, 7 और 1 8, और 4 4 8, तो ये आ गया 882। तो देखो महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो इन्हें हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कैसे, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 9 में से 8 घटाएंगे बचेगा 1। तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 ही बच जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है, यानी कि 14। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कि 14। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या आप इस सूचना पट को देखकर कोई और प्रश्न पूछना चाहोगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आ रहा है तो आप अपना सवाल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है, अगर आप चेतना और रजत की जगह होते तो आप ऐसे समय में क्या करते। तो आप जो भी करते वो सोचिए और बताइए और यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को अखबार या सूचना पट को पढ़ने तथा उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।